हेलो एवरीवन, राधे राधे सबको। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक पर्सनल स्ट्रेटेजी जो इसके बेस पे मैं कभी कभार ट्रेड ले लिया करता हूँ और वो काफ़ी एक्यूरेट है। मैंने उसको बैक टेस्टिंग भी बहुत सारी जगहों पे किया है, तो बस वही बेसिस पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो मेरी स्ट्रेटेजी है एक एम पैटर्न पे और एक डब्ल्यू पैटर्न पे। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एम पैटर्न, राइट। एम पैटर्न में ये वाला एरिया अपना तुम्हारा एक मतलब ये डबल बॉटम डबल टॉप के नाम से भी जानी जाती है, राइट। अभी यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया ये पिक्चर्स में, तो डबल टॉप फेलियर के ऊपर बेस्ड ऑन है, राइट। यहाँ पर तुम्हारा ये T1 हो गया, ये तुम्हारा T2 हो गया, T2 एरिया, राइट। और ये तुम्हारा सपोर्ट एरिया हो गया, सही है। और ये तुम्हारी नेक लाइन हो गई, ठीक है, नेक लाइन एरिया। अब ये स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन है RSI। RSI बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजी है, राइट। तो हम यहाँ पर RSI ड्रॉ कर लेते हैं। ये तुम्हारा 70 वाला लेवल होगा, ये तुम्हारा 30 वाला लेवल होगा, राइट। उसमें क्या होगा कि अगर RSI जब यहाँ पर ये जो 30 वाला लेवल है, ये वाला लेवल है T1 वाला लेवल, जहाँ पे प्राइस जा रही है बार बार, राइट, कि प्राइस जा रही है बार बार, तो वो RSI के बेस्ड ऑन पे यहाँ पर ये 70 के अबोव होना चाहिए, क्योंकि इनिशियली स्ट्रेंथ T1 के एरिया पे ज़्यादा है, राइट। और फिर धीरे धीरे डाउन आ रही, फिर ये ऊपर जा रही, और जैसे यहाँ पर अब T2 आया, तो ये T2 वाला एरिया पे तुम्हारी RSI का लेवल लेस देन 70 होना चाहिए। मीन्स क्या होगा कि तुम्हारा यहाँ पर प्राइस तो ऊपर पुश हो रही है, यहाँ पे प्राइस ऊपर पुश तो हो रही है, बट चीज़ें क्या चली यहाँ पर आते आते प्राइस नीचे जा रही, समझ रहे हो। RSI नीचे दिखा रही है, मतलब इन इट सेंस दैट यहाँ पे कुछ तो फिसी चल रहा है। प्राइस को ऊपर जा रही है बट RSI में दिखा नहीं रहा। ऑल्दो RSI एक इंडिकेटर है, और RSI इंडिकेटर प्राइस के बन जाने के बाद शोकेस करता है, वी नो दैट, राइट। बट स्टिल यहाँ पर जब प्राइस T1 वाला एरिया मोर देन 70 RSI को टच करता है, लाइक ग्रेटर देन RSI 70 को टच करता है, और T2 वाला एरिया RSI 70 से कम होता है, तो लाइक 60 हो गया, कुछ भी हो गया, समझ लो, ठीक है। तो इसके बेस्ड ऑन पे हम RSI के बेस्ड ऑन पे हम ट्रेड लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब T1 वाले एरिया पे 70 से ज़्यादा RSI है, और T2 वाले एरिया पर RSI का लेवल कम आ रहा है, 60 आ रहा है। तो वैसा लाइव एग्जांपल तुम्हें अब मैं चार्ट पे समझाऊंगा ना, तो बेटर समझ आएगा। यहाँ पर मैं समझा नहीं पा रहा ठीक से, चार्ट पे समझाते। अभी देखो, रुक जाओ, ये रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पर RSI पर आ गए। ये देखो, पहला वाला अपन ये वाला एरिया, हाँ, यहाँ पर है, जो अपन इसको T1 कंसीडर कर रहे हैं, और इस वाले एरिया को T2 कंसीडर करेंगे। दैट इज़ अपना क्या बोलते हैं, डबल टॉप, राइट। यहाँ पर अब वो सब चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ, बट हम पहले तो ये T1 वाले एरिया पे जब आया था प्राइस, देखो एग्जैक्ट यहीं पर है, तब RSI का लेवल कौन सा था, RSI अबोव 75, मतलब समझ लो 75 था, ठीक है। और जब T2 दूसरी बार सेम बार वहीं पर आया, RSI का लेवल देख लो, यहाँ पर कितना था, ये 65 हो गया। मतलब जितना T1 और T2 के बीच में जितना गैप होगा ना, उतना एक्यूरेसी तुम्हें समझ आएगी। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पर जब इसको ये लेवल पे था, तब RSI का लेवल अच्छा खासा था, 70 के अबोव था, और यहाँ पर देखो प्राइस ने तो उसके ऊपर भी गया, बट ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही ना। यहाँ पे प्राइस में यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा दे रही, बट RSI में नहीं दिखा रही। इट मीन्स ये डाइवर्जन है, यहाँ से कुछ तो फीसी चल रहा है, प्राइस में वीकनेस आ रही है, जो RSI शोकेस कर रहा है, बट प्राइस में नहीं शोकेस हो रही। तो बेस्ड ऑन पर वहीं पर अगर तुम
इसका रिजेक्शन कैंडल का वेट करना चाहते हो तो और एक कंफर्मेशन ऐड हो जाता है, तो तुम वहीं से भी कर सकते हो, या तो फिर इस बेसिस पे भी तुम एक अच्छा खासा पिप का कैलकुलेट करके तुम ट्रेड कर सकते हो। तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी है, उसमें कुछ इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो बेस्ड ऑन पे यही स्ट्रेटेजी के ऊपर अपन ट्रेड करते हैं। ये एक प्राइम एग्जांपल है जिस बेसिस पे मैंने आज शाम को ट्रेड लिया था न्यूयॉर्क सेशन में। तो उसके पीछे का रीज़न ये था, इवन दो 5 मिनट की कैंडल में तुम अच्छा खासा ये फेक आउट देने के बाद प्राइस ने नीचे के साइड डाउनवर्ड मूवमेंट किया। अगर यहाँ से भी तुम बैठते, अगर तुम मेरी भी एंट्री देखते, तो एंट्री के बेस्ड ऑन पे तुम देखो, ये वाली एंट्री 84 पे थी, राइट। तो ये वाले बेस्ड ऑन पे तुम यहाँ से भी बैठते, तुम यहाँ ये वाले एंट्री पे, तो अच्छा खासा मोमेंटम मिलता ना। देखो ये कितने पिप का मोमेंटम है, 140 पिप। नहीं पकड़ते तो 100 पिप तक पकड़ सकते थे, बट अकॉर्डिंग टू माई रिस्क मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू माई प्रॉफिट रिवॉर्ड रेशियो, उस बेसिस पे मैंने उस हिसाब से क्लोज किया। बट तुम रुक सकते थे। और फिर ये सप्लाई डिमांड सारी चीज़ें मैटर करती है, बट दैट इज़ अ काइंड ऑफ वन स्ट्रेटेजी आई बिल्ट, एंड उसका बैक टेस्टिंग मैंने किया है, और उसका लाइव एग्जांपल तुम्हें आज के ट्रेड में जो जिस हिसाब से लिया उसका बेस ऑन पे मैंने तुम्हें समझा दिया। तो यही एक छोटी सी स्ट्रेटेजी, और सेम डबल टॉप अभी मैंने ये वीडियो ना यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, तो ज़्यादातर है ना वीडियो लॉन्ग नहीं करता हूँ, उसके लिए दूसरा वाला वीडियो डाल दूँगा, क्योंकि इसमें इतना लॉन्ग हो जाएगा और मैं फ़ोन से अपलोड करता हूँ तो बेस्ड ऑन पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है। तो मैं छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप वीडियोस में तुम्हें दूसरी भी स्ट्रेटेजी दिखाता हूँ जो डबल बॉटम के बेस्ड ऑन पर होगी। सो टिल देन वेट करो, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, राधे राधे। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू like the video and all.